हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो हम वापस आ चुके हैं अपने डे नंबर 8 में। हमने 7 दिन पूरा बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है और हम अपने 8 डे में पहुंच चुके हैं। और हमारा क्या टारगेट रहने वाला है, तो हमारा 1 वीक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज 1 दिन और, यानी 8 डे कंप्लीट करने के बाद हम अपना मॉक टेस्ट देंगे। मैं आपको प्रॉपर अपना जो हमारा ग्रुप है उस पर मैं मॉक टेस्ट भेजूँगी, आपको सेंड कर दूँगी। आप वहाँ से मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप मतलब जैसा आपका रहेगा आप अपना आराम से एनालिसिस कर लीजिएगा। तो 1 दिन आप पूरा दीजिए कि जितना पढ़ा है आपने, कहीं उसमें से तो गलतियां नहीं हो रही हैं। एडिशनल जो नहीं पढ़ा है, कभी भी पढ़ा हो, जितना भी आप कर पाएँ, लेकिन आप एक फुल मॉक ज़रूर दीजिए। 8 दिन के बाद एक मॉक देना है, इसीलिए मैंने 8 दिन का रखा है रूल, वरना कुछ लोग 3 दिन पे 4 दिन पे देते हैं। मैंने 8 दिन बाद रखा है, तो 8 दिन बाद एक मॉक दीजिए। बहुत सारी गलतियाँ होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन तब भी आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। पढ़े हुए चीज़ों में से भी कैसे गलतियाँ हो जा रही हैं, तो उसको दोबारा से रिवाइज़ करना है। जो नहीं पढ़ा है उसको क्या क्या चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं, आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा डे 8 का क्या टारगेट रहने वाला है। हमने डे 8 की टू डू लिस्ट में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं। और हिंदी में हमने आज रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है संधि। संधि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए और ज़्यादा चीज़ें उसके साथ एडिशनल नहीं रखी हैं। बस आपको 50 कवि और उनकी रचनाएँ पढ़ लेना है बस, क्योंकि संधि लंबा है और संधि के क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करने, पढ़ना ही नहीं है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होती है। प्रीवियस ईयर आपको मिल जाए तो आराम से आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आते हैं वापस कि मैथ्स में हमें क्या करना है। तो मैथ्स में हमने सिंपल इंटरेस्ट और ये सब कंप्लीट कर लिया। कुछ लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट बचा होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत लेंदी है। तो उसके साथ मैंने आज रखा है LCM SCF, और आप स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसके भी कुछ क्वेश्चन लगा लीजिएगा। जैसे पूछा जाता है उतना तो पूछ नहीं जाता इससे, इसलिए मैंने ऐसा रखा है कि बैलेंस करके चीज़ों को रखा है। जैसे CI मुझे पता है लंबा है, नहीं कंप्लीट हो पाता है, तो CI के बाद मैंने जस्ट इसको रख दिया कि जिसका बचा हुआ है वो चीज़ें कंप्लीट कर ले। तो मैं सारे प्लान उसी अकॉर्डिंग बना रही हूँ, जिसको आपको करने में आसानी हो, क्योंकि मैं भी इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, प्लान को पूरा करती हूँ। तो मुझे भी जिन समस्याओं का होता है, दिक्कत होती है, जिनसे प्रॉब्लम होती है, मैं उसी हिसाब से समझती हूँ कि आपको भी वैसी ही दिक्कत हो रही होगी, तो मैं उसी हिसाब से चीज़ों को पुट करती हूँ। फिर उसके बाद आते हैं कि रीजनिंग पे भी हमने थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रखा है। क्लॉक, हो सकता है कि क्लॉक आपका 1 दिन में ख़त्म हो जाए, तो बहुत ही अच्छा है। जिसका 1 दिन में क्लॉक नहीं होता है, तो जिस दिन कोई छोटा टॉपिक रहेगा आप उस दिन उसको क्लॉक को इंक्लूड करके कंप्लीट कर लीजिएगा रीजनिंग। तो क्लॉक के लिए मैंने आपको बता रखा है, संदीप सर की वर्दीपथ वाली वीडियो है, आप आराम से उससे कंप्लीट कर लीजिए। पूरी रीजनिंग सब कुछ बता रखा है उन्होंने, वरना अभी लेटेस्ट में उनकी चल रही है बादशाह सीरीज में उन्होंने टॉपिक वाइज बता रखा है, तो उसमें पढ़ा रहे हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर करना है, पूरा कंप्लीट करना है, तो देखिए वो मैंने आपको सीरीज बता दी थी। मैं गलती से उस स्क्रीन पे वो लगना भूल गया था कि मैंने लगाया था बट हट गया था, तो लेकिन मैंने नाम बता दिया। आप नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको। फिर आता है पॉलिटी में हमें पढ़ना है राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, उनसे रिलेटेड जितने आर्टिकल है आपको राष्ट्रपति अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री से नहीं लेकिन राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे आर्टिकल आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं। फिर आता है यूपी जीके में पढ़ना है जनजातियाँ, यूपी की कौन सी जनजातियाँ हैं, और उसके बाद वहाँ कौन सी भाषा बोली यूपी में बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में, ये आपको बढ़िया से करके जाना है। दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि संधि वगैरह ये सब बड़ा टॉपिक है और क्लॉक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हिसाब से मैंने इसको कम रखा है चीज़ों को। फिर आते हैं स्पेशल जीके टॉपिक में आज हमने रखा है वाणिज्य एवं व्यापार। साथ साथ आप पुलिस प्रशासन वाला रिवाइज कर लीजिएगा, 10-15 मिनट लगेगा, आप पुलिस प्रशासन वाला रिवाइज करके वाणिज्य और व्यापार कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आते हैं करंट, हमें करंट पढ़ना है कंप्लीट, मार्च का करंट अफेयर पढ़ना है। मार्च का करंट अफेयर अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, फिर उसके बाद दोबारा हम रिवाइज करेंगे एक बार। फिर आता है जियोग्राफी में हमने कल पढ़ लिया था, पूरा देख लिया था, नेशनल पार्क वगैरह। तो उसके बाद आज हमें देखना है पर्वत। भारत का भौगोलिक क्षेत्र विस्तार के बाद हमारा आता है पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आपको कौन कौन सा उसमें चोटियाँ हैं, तो आपको ये बढ़िया से पढ़ के जाना है। इस पोर्शन से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी क्वेश्चन बनता है। ट्रांस हिमालय से क्वेश्चन बनने की बहुत चांसेस रहते हैं, और लघु हिमालय, मध्य हिमालय, सबसे क्वेश्चन बनता है। तो आप उसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा कि हिमालय का पूरा क्या इतिहास रहा है, कैसे कैसे हिमालय में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कब वो बना, ये सब बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। आप लूसेंट से पढ़िएगा, लूसेंट में सब कुछ दे रखा है। तो ये था हमारा कंप्लीट टारगेट। मैंने सारा टारगेट आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया, और मैं अभी उसके बाद आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूँगी, क्योंकि ग्रुप में सेंड करना मैं भूल जाती हूँ, लिंक भी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मैं तीनों का इकट्ठे भेज दूँगी, अगर जो छूटा होगा देखूँगी सब भेज दूँगी, बाकी तो मैंने भेजा है, ग्रुप में सेंड कर दिया है। तो और आप लोग को जो भी चाहिए, अगर आपको जो है शॉर्ट नोट चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब की शॉर्ट नोट चाहिए, तो मैं आपको ग्रुप में शॉर्ट नोट सेंड कर दूँगी। आप आराम से वहाँ से शॉर्ट नोट का प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा,
क्योंकि मेरे पास भी मैंने कुछ शॉर्ट नोट के प्रिंट आउट निकलवाए हैं, मैं भी उसी से पढ़ती हूँ। ज्योग्राफी वगैरह है तो मैंने उसकी शॉर्ट नोट निकलवा रखी है, मैं उसी से पढ़ती हूँ। लास्ट टाइम पेपर का जब रिवाइज़ करना होता है तो वो जो फ्लो चार्ट में करके दिया तो उससे ईजी होता है। तो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का पूरा टारगेट। हमने आपसे डिस्कस कर लिया कि हमारे टारगेट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डे 9 के साथ, यानी डे 9 में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगी कैसे कहाँ से, और पेपर में सेंड कर दूँगी आपको जहाँ से पेपर आपको देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सभी को।